नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स में मैं आपको सिर्फ 40 क्लास के पढ़ाऊँगा, जैसे 9, 10, 11, 12। और मैंने आप लोग सोचते होंगे कितने सारे वीडियो ये भी पढ़ाने आ गए, सब जितने आ रहे हैं सब यूट्यूब में ही आ रहे हैं। तो मैं इसलिए यूट्यूब में इसको पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे जो वीडियो आती हैं वो तो हिंदी में होती होंगी या तो इंग्लिश में होती होंगी। सिर्फ दो ही में होती हैं या दोनों में नहीं हो सकती। आप लोग ज्यादातर देखिए, आप सर्च भी करेंगे ना, तो अगर आप सर्च किए ना एनसीईआरटी की बुक, अब जब आप एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो हिंदी में आएगी या तो पूरी तरह इंग्लिश में आएगी, लेकिन वो दोनों में बाइलिंगुअल नहीं आ सकती है, दोनों में नहीं आती। तो मैंने सोचा कि मैं भी काफ़ी सारे बच्चे देखे, काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो छोटे भाई थे उन लोग भी परेशान थे कि हमको दोनों में चाहिए, दोनों में चाहिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने इसलिए ये चैप्टर का ये 10th क्लास मैंने आज उठाया है, जो क्या है, रियल नंबर से स्टार्ट है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में समझ सके, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ये दिक्कत रहती है कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में आपका आता तो है, लेकिन जब आपका कंपटीशन 12th निकल जाता है तब आपको क्या कहते हैं, जब आप पेपर ऊपर देते हैं या कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वो हिंदी का बहुत कम यूज करते हैं। हिंदी का वो 2 से 3 बार बताते हैं। अब इसके अलावा वो बहुत कम बताते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में जैसे है, देखिए मैं तो आपको ऐसा बताऊंगा, जैसे मान लीजिए ये रियल नंबर है, पहला चैप्टर आपको मैथ्स का रियल नंबर ही होगा। तो काफी सारे बच्चों को रहता है कि हमको रियल नंबर है तो हमको हिंदी से भी पता होना चाहिए। इंग्लिश वाले मीडियम को, इंग्लिश क्लास के जो बच्चे होंगे उनको तो पता होगा कि रियल नंबर है, लेकिन हिंदी में वो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे। नहीं, सारे ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ वो इंग्लिश में ही जानेंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो हिंदी में जानते हैं। तो जो वो हिंदी वाले होते हैं वो इंग्लिश से नहीं जान पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बताऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं धीरे धीरे कि कैसे क्या इसको करना है। तो इसके लिए हमको एक पहले मैं चार्ट पेपर बनाऊंगा नंबर सिस्टम से, जिसमें सारी चीजें रहेंगी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ। तो चलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको एक चार्ट पेपर बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम जो क्लास 10th में पढ़ेंगे तो क्या है हमारा नंबर सिस्टम, कैसे हम पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर कहाँ से आया, तो इसके लिए भी हमको जानना चाहिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक चार्ट पेपर के द्वारा तुमको आपको समझा सकूं कि ये क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम हमारा कहाँ से आया, रियल नंबर क्या हुआ। तो नंबर सिस्टम से हमारे दो डिवाइड हुए, जिसमें से पहला था हमारा रियल नंबर जो कि हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा क्या था, इमेजिनिंग नंबर, ठीक है ना। जो हमारा दूसरा क्या था, इमेजिनिंग। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। जो इमेजिनिंग नंबर होता है मतलब काल्पनिक संख्याएं, जिनको नहीं किया जा सकता, जिनको नहीं देखा, ठीक है ना। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिनको हम किसी भी चीज में डिवाइड या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं जो उनसे दो भाग डिवाइड हुए, अब कौन कौन से वो दो भाग डिवाइड हुए उनको हम पता करते हैं। देखिए हमने वास्तविक संख्या से एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं हिंदी में, और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है, जिनको क्या कहते हैं, डिवाइड यानी मल्टीप्लाई जल्दी नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं ही कहलाती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। कुछ संख्याओं को छोड़ करके जो इरेशनल नंबर कहलाती है। अब देखिए रोटेशनल नंबर में जो आता है हमारा नॉन इंटीजर रोटेशनल नंबर आता है, और इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक नंबर, ठीक है ना, पूर्णांक नंबर। और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर का मतलब गैर पूर्णांक परिमेय संख्याएं आती है, ठीक है ना। तो इंटीजर मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो और क्या कहते हैं निगेटिव भी हो और पॉजिटिव दोनों भी हो। तो इंटीजर में आती है हमारी, क्या आती है, एक निगेटिव आती है, एक होल नंबर आता है। होल नंबर में निगेटिव नंबर मतलब कि ये माइनस से भी इंटीजर में होता है, माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। अब देखिए जो क्या कहते हैं, ये निगेटिव का हो गया। होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर में देखिए जीरो हो गया और ये नेचुरल नंबर हो गया, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल नंबर कहां से होते हैं, 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, क्या होता है, अनंत होता है।
तो आप इस प्रकार से, तो हमको पढ़ना क्या, ये चैप्टर पढ़ना, मतलब वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर हमारा क्या है। हमको मैंने इसलिए इसको ये बताया ताकि आप लोग समझ सके कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है। आप कुछ लोग जानते होंगे कि नंबर सिस्टम अलग होता है, नेचुरल नंबर अलग होता है, रियल नंबर अलग होता है, इमेजिनरी नंबर अलग होता है, अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारा पैटर्न, ये पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम रियल नंबर में स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए बताया क्योंकि रियल नंबर जो था हमारे क्लास 10th में, हमको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अपरिमेय संख्याएं ये भी आएंगी, देखिएगा बीच में यही क्या कहते हैं रियल नंबर के अंतर्गत, नेगेटिव नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, फिर प्राइम नंबर आ जाएंगे, फिर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, ये भी आ जाएंगे, फिर काफी सारे इसी के अंतर्गत आते हैं और कहीं से नहीं। परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर होता है, इसके अंतर्गत होल नंबर भी आ जाएंगे, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और नेचुरल नंबर, ये सारे आ जाते हैं किसके नंबर, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर हमारा जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हम देखते हैं कैसे क्या होगा। तो रियल नंबर में चलिए हम चालू करते हैं। तो हम आप पहले, तो देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। तो आपके पास होगा, ये हमारी क्लास 10th की बुक है जो क्या है, एनसीईआरटी की है। किसकी है, एनसीईआरटी। और इसको हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम दोनों में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं, या नहीं, ये सिर्फ दोनों में बताएंगे। अगर क्वेश्चन हम हिंदी में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको जो हमारा पहला चैप्टर है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, उससे हम कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, इंट्रोडक्शन रहा, जिसको हमको पढ़ाना है। तो हम आज हमारा यही हुआ। अब अगले चैप्टर से अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।